नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दापुंडित के लाइव मॉक 17 में आज हम सभी फिर से जानेंगे कि अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर को लेकर के, कि हमें कैसे मैथ और रीजनिंग को टैकल करना चाहिए। हालांकि मैं तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन आपको जो अप्रोच सीखनी है वो मैथ की और रीजनिंग की सीखनी है। इंग्लिश और जीएस में मेरे कितने मार्क्स आते हैं इस चीज को आप बिल्कुल माइंड मत करना, आप बस अप्रोच सीखना, वो भी मैथ और रीजनिंग की। ठीक है, तो चलो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने पास टेस्ट को। तो अपन हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम से करते हैं इसको स्टार्ट। पेन सही है, चलो। तो सबसे पहला आ गया हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? 4 5 18 36 दो गुना, लेकिन दो गुना कोई पॉइंट नहीं है। दो और ये 7, फिर ये 4, दो का क्यूब नहीं, 4 2 का 8 माइनस 1, ये भी नहीं बन रहा है। 8 1 9 2 39 में से 3 के 4 2 6 प्लस 1 7। पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहा मन का हमें को। अब मुझे समझ नहीं आ रहा तो हम तो आगे चलते हैं भाई। ठीक, अरे चल जाओ भाई, ये आज टाइम बर्बाद करेगा क्या मेरा। चलो, अब ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि 17 25 और ये 14 लिखा हुआ है। 3 का अंतर, 16 2 का 32 माइनस 1, 16 2 का 32, 14 2 28 माइनस का 3, इनका अंतर 16 2 का 32 माइनस इनका अंतर। तो 8 2 का 16 फिर इनका अंतर, 8 2 का 16 फिर अच्छा नहीं, बीच में होना चाहिए ना। तो 19 2 का 38, 21 2 का 42, 8 2 का 16, 16 में से 7 गया नहीं। फिर हमारे पास 21, 21 6 का 124 होता है, नहीं। फिर 8 2 का 16, 16 में से 7 गया, नहीं बचेगा। 8 2 का 16, 16 में से 9 गया, पहला ही सही हो जाएगा फिर। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा इसका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन फर्स्ट गो में हम नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, हमसे क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत अंक को नहीं बदलना है, लेकिन अपने पास दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। किन दो? 3 और 4 को सबसे पहले देखते हैं, तो डिवाइड करने वाला देख लेते हैं। 3 4 18 21, अगर 8 और 9 को, 8 और 9 को भी कर सकते हैं। चलो पहले 3 और 4 को ही कर लेते हैं। 4 गुड़ा 9 गुड़ा 7 माइनस 18 गुड़ा हमारे पास 3 और प्लस का 72, 8 कितना हो जाएगा? 9 माइनस का 21, 9 माइनस 21 ये होगा तो कितना निकलेगा? 9 चौको 9 सत्तर 63, 63 गुड़े का 4 240, 240 12 252 माइनस का 54, माइनस का 54 12 में 4 जाएगा 8, 14 में 5 के हमारे पास 9 और 198, 198 प्लस 9 9 8 17 यानी कि 207, 207 में से 21 गया, 6 दशमलव गया 8 और ये 186। फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर हो गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 148 को 148 173 संबंधित है, 29 जो है वो 40 से है, तो 104 निम्नलिखित में से किस संख्या संबंधित होगा? 104, 104 किस संख्या संबंधित है? 104 मतलब 104 इधर होगा, तो ये वाला बताना है। कितने का अंतर चल रहा है? 11 का अंतर चल रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 13 8 जगह 5 और 2 25 का अंतर है। अब 25 और 11 कोई लॉजिक दिख रहा है? तो हमें तो नहीं दिख रहा है। तो 25 और 11 कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर हम देखें 9 और 6, तब भी कोई नहीं है, अभी भी नहीं हिट करा। चलो, अब जब नहीं हिट करता है ना तो अपन टाइम नहीं देते ज्यादा। सभी कप प्लेट है, ये वाला तो हम कर लेते हैं। सभी कप जो है वो हमारे पास प्लेट है, और सभी प्लेट चम्मच है, सभी प्लेट चम्मच है, सभी प्लेट कप है, सभी प्लेट कप है। ये नहीं, कुछ चम्मच ना तो प्लेट है ना ही कप, कुछ चम्मच हमें कुछ एग्जैक्ट पता ही नहीं। कोई चम्मच कप नहीं है, कोई चम्मच कप नहीं, कोई अनुसरण नहीं, कोई भी अनुसरण नहीं करता। ये वाला हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या व्यवस्थित करना है? शब्द को इस क्रम में लगाना है। सबसे पहले आर ए होगा और डी, तो सबसे पहले तो एक आएगा, लेकिन सब में दो। क्यों क्या कह रहा है? शब्द को उसको उल्टे शब्द को सबसे पहले एक आएगा तो हम एक लिखते हैं। फिर उसके बाद यू ओ है तो ओ आएगा, यानी कि 4, 4 के बाद 5, ये 5 होगा, फिर 4 होगा, 1 5 4, 1 5 4 देखो थर्ड वाले पे मिल रहा है हमारे पास, तो थर्ड वाला इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। हम आगे चलेंगे, हम आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का, कि ये होता है 18, एक आईजे 10 होता है, एक होता है 19 होता है, 20 होता है, 8 होता है, एक होता है 14 होता है। ये हमारे पास 9 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, 9 1 1, फिर हमारे पास फिर एक लिखा हुआ है, फिर 9 1 10, फिर एक लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर यानी कि सबके डिजिट को जोड़ करके लिख रहा है। ये कितना होता है हमारे पास? 11, 11 का मतलब यानी कि 2 लिखेंगे हमारे पास, फिर ई का मतलब 5, 18 का मतलब 9, 2 5 9, फिर एक का मतलब एक, और ये 12 का मतलब 3,
25913 25913 ऑप्शन ए पे मिल रहा है, ऑप्शन ए इसका सटीक हो जाएगा। अपन आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहा है हमसे, सर्कल में अगला बात बताओ क्या होगा हमारे पास। ठीक, टायर यानी कि 2 अंक छोड़ करके हमारे पास टायर मी, यानी कि 2 अंक आगे से 2 अंक पीछे से छोड़ दिया। फिर हमारे पास ईटी ईटी आई आर, फिर 1 अंक छोड़ा एमईएन, 1 अंक छोड़ा, 2 अंक छोड़ा, 1 अंक छोड़ा। फिर यहां से हमारे पास कितने अंक छोड़ दिए, 2 अंक छोड़ दिए ना, 2 डिजिट छोड़ दिया। अब यहाँ से फिर हमारे पास 1 छोड़ेगा, इसका ही 1 छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा यानी कितना हो जाएगा हमारे पास TIRE और TIRE थर्ड वाला आ जाएगा इसका ना, थर्ड वाला आ जाएगा इसका। आगे चलेंगे, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास 5 ये 3 हमारे पास, ये कितना हमारे पास 9 8 17 7 3 9 7, फिर इधर कितना लिखा है 3 1 13, तो हम 7 जाएगा 60। ठीक है, अब इधर अगर हम देखें तो प्लस का 6 चल रहा है और फिर प्लस का 6 चल रहा है, माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 अगर कर ले तो 11 11 का अंतर हो जाएगा, 7 1 8 और 3 1 4 48। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 48। तो अपन आगे चलेंगे, ये लिखा हुआ है 16 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 में से हम कितना जोड़ दें 272 के लिए, 12 में 6 जाएगा 8, 12 में 6 जाएगा हमारे पास 6 बचेगा, और इधर 6 में 5 जाएगा 16 ही जोड़ रहे हैं ना, 16 ही जोड़ रहे हैं। फिर हमारे पास 444 में 441 में से अगर 21 जोड़ दें तो वही बन रहा है 789 789 789 में 27 जोड़ दें हमारे पास कितना 916 8 10 11 816, इतना नहीं, अच्छा 729 होता है ये, है ना, 27 जोड़े 916 4 5 756 आएगा, 756। आगे चलेंगे, ये लिखा हुआ है हमारे पास कोई भी संख्या है माइनस के बाईं ओर की संख्या, क्या ये बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से संबंधित है, 3 समान है 1 विषम है, तो 79 अंतर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐसे 2 गुना भी कर सकते हैं ना, 2 गुना 9 2 का 18 7 14 15 158 158 से 172 का अंतर कितने का, 4 1 14 का अंतर दिख रहा है, 14 का अंतर दिख रहा है। अगर इसका मैं 2 गुना करूं, इसका मैं 2 गुना करूं 160 160 में से 6 जोड़ेंगे 166, 160 में से अंतर देखो हमारे पास 5 तो 45 में अंतर जा रहा है, वो ज्यादा जा रहा है, लेकिन अभी दूसरा भी चेक करना पड़ेगा ना, लेकिन इसमें 2 का अंतर तो 7 2 का 14 तो 4 2 8 8 121, 11 में 4 के हमारे पास 7 बचेगा, 11 में 37 का अंतर आ रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं, अंतर ही देखें, 3 का अंतर है, 16 में 7 जाएगा 8, 16 में 7 जाएगा 9 बचेगा 93, 93 का अंतर दिख रहा है यहाँ पे 8, यहाँ पे लेकिन हमारे पास 4 का अंतर देगा। अब नहीं हिट कर रहा है, अब नहीं हिट कर रहा तो आगे चलेंगे। अब ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं। ये लिखा हुआ है QAD, यानी कि जहां पे QKAD ऐसा मिल जाएगा ना, QKADPR 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 ऐसे चलेगा हमारे पास। KPQ कहाँ पे है, 3 जगह पे है, KPQ RDAP RDAP KPQ RDAP तो फर्स्ट वाला मिल जाएगा, फर्स्ट वाला मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन करते समय ना बहुत ध्यान देना पड़ता, तब गलत हो जाए पता भी नहीं चल पाता। तो हमारे पास डी का अर्थ क्या है, भाग, तो 4 हो जाएगा, ए का अर्थ है जोड़ 7 हो जाएगा, और इसका अर्थ है घटाओ 5 हो जाएगा। 4 चौको 16 7 4 11 माइनस 5 6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से करके अपन आगे चलेंगे भाई। ठीक, अब ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है कि वर्गों के समूह का चयन कीजिए जिसमें वेनारे को अच्छे ढंग से बताया, जूते घड़ियां चश्मा, ये तो नहीं कह सकते, चश्मा कलम डायरी सरी सब सांप ये हो सकता है, सही सब में से सांप भी होता है छिपकली हो सकता है। हमारे पास ये थर्ड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा भाई, थोड़ा जल्दी थर्ड आ जाएगा। ये लिखा हुआ है हमारे पास सीरीज, सीरीज में क्या कर रहा है, सबसे पहले M तो आगे भी M तो आना ही आना है, RV यानी कि 18 से 22 हो रहा है, फिर 26 हो रहा है, फिर 26, फिर यहाँ पे 4 हो रहा है, यानी 4 4 सब पे जुड़ रहा है, 4 जुड़ेगा 8 8 यानी कि H वाला होगा, ये तो नहीं होगा। लास्ट में अगर सबको लास्ट में मिला लो तो बात बन जाएगी। जैसे G कितना होता है 7 होता है, ये कितना होता है 19 होता है, 19 होता है 5 होता है, और ये PQ 17 होता है, 17 यानी कि कितना कितना चल रहा है देखो, प्लस का 12 चल रहा है, प्लस का 12 चल रहा है कि माइनस का 4, तो माइनस का 4 अगर कर देंगे तो बचेगा 13, माइनस का 4 कर लेना, तो नहीं माइनस का 14, तो 3 बचेगा। सी वाला उत्तर हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, डॉक्टर अगर स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रिशियन महंगा, किसान हल कैंची, बाल पुलिस हथकड़ी, पुलिस हथकड़ी हो जाएगा इसको, तो पुलिस हथकड़ी हो जाएगा। आगे चलते हैं,
यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, हम छोड़ते हैं इसको। ठीक, आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है 118, 218 इतना, 200, 200 ये। तो अगर मैं देखूं सबको, कुछ भी हो सकता है कि इसका दोगुना, अगर मैं इसका दोगुना करूं, 8 2 का 16, तो 22 23, 236 होना चाहिए। अगर मैं इसका दोगुना करूं, नहीं बात तो नहीं बनेगी। इसका मैं दोगुना करूं तो बात तो नहीं बनने वाली। अंतर कुछ करूं, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, एक में से एक जगह यहाँ पर 0 बचेगा, एक 108, 108 यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का, 4 का गर्म छेगा 5 का, और दो में एक जाएगा, एक में एक जाएगा, 54 का अंतर। तो 54 का अंतर दे रहा है, वो 108 का अंतर दे रहा है, 54 का अंतर दे रहा है। अच्छा, इसका आधा का अंतर दे रहा है क्या, इसका आधा का अंतर दे रहा है, तो इसके आधा का अंतर देगा हमारे पास। 2 1 कम 2 7, 107, तो 107 इस पे जोड़ लेते हैं, 5 और 2, 5 2 यानी कि ये वाला आ जाएगा बी नंबर। बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो एन पॉइंट पे हिट करके, अदरवाइज पे तो गया था। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है टी डी ई डी ई टी यू, ये एक ज्यादा चल रहा है, आर एस होगा सबसे पहले। अब 20 वाला आंसर देख लेते हैं, आर टी, आर टी यानी कितना होता है, 18 20 यानी +2 चल रहा है हमारे पास, 5 7 +2 चल रहा है, तो +2 1 3 कर देंगे हमारे पास सी, तो एस सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आगे चलेंगे, हमारे पास ये लिखा हुआ है। ये क्या कह रहा है हमसे, पासा दिया हुआ है और 6 फलकों के हैं, कौन से, तो 5 के विपरीत बतानी। इन दोनों में से कॉमन कौन, 4 6 2, 4 1 3, किसके विपरीत बतानी, 5 के, तो 5 इसके विपरीत हो जाएगा 4, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन आगे चलते हैं भाई। ठीक, और क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास ये आकृति ढूंढनी है, कहाँ पे है, ये दिख रही है, हमें लगता है यही दिख रही है ना, बस यही दिख रही है, यही दिख रही है भाई, वही है, यही हो जाएगी अपने आप ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमारे पास, ये बताओ कि ये वाला सबसे पहले फिगर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, हमें लगता है सब जगह पे है, कोई एलिमिनेट हो पाएगा। ये सबकी, ये क्रॉस 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 क्रॉस, सब तो सेम में है। फिर हमारे पास क्या कहना है, और क्वेश्चन तो दूसरा तो नहीं, खोलने पर कैसा दिखेगा, ये कह रहा है इसको खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको पलटेंगे तो नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, जैसे इसको पलटेंगे ना, ये नीचे जाएगा, फिर आमने सामने देखेंगे नीचे जाएगा, जैसे ही पलटेंगे तो आमने सामने दिखेगा और नीचे जाएगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें से एक लाइन डायरेक्टली जाएगी, इधर से क्रॉस वाली लाइन कोई नहीं है, तो क्रॉस वाली लाइन सबसे पहले होगी नहीं। एक तो ये बनेगा रेक्टेंगल अंदर, एक तो रेक्टेंगल रहेगा, अब लेकिन या तो सी होगा या तो डी होगा, अरे या तो सी होगा या तो डी होगा। अब इनमें से देखते हैं, अब ये वाला होगा, ये वाला हो जाएगा इस बार। अरे लगू भाई, चलो अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको अपन पढ़ते हैं और करते हैं। क्या कह रहा है भाई, पहले तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये बी है, ये इक्वल, क्योंकि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे जा रहा है, आगे क्या, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे जा रहा है, मतलब कॉर्नर वाला, इधर कॉर्नर वाला बीच में जा रहा है, इधर कॉर्नर बीच में जा रहा था, इधर कॉर्नर वाला बीच में जाएगा, तो फिर से बराबर जो होगा ये बीच में होगा। बराबर बीच में कहाँ कहाँ पे है देखो, चौथे नंबर पे है क्या, अरे यार 3 जगह बराबर बीच में आ गया, ज्यादा कोई मदद मिल नहीं पाई, ज्यादा कोई मदद मिल नहीं पाई। अब इसको स्क्रॉल करने में भी अपना टाइम जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर क्या करेंगे देखो, अब हम करेंगे ये कि हमारे पास लिखा हुआ है US 4, ओ ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ वाली बात यहाँ जा रही है, यहाँ वाली बात फिर यहाँ नहीं गई आगे। चलो हटाओ, अब नहीं कर पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे, आगे चलेंगे। टाइम नहीं छोड़, भारत का पहला वायसराय करेंगे नहीं, पहले मैथ करेंगे। आओ मैथ, ये हो गया हमारे पास। आज पेन भी दिक्कत कर रहा है थोड़ा थोड़ा। साइन ए प्लस कॉस है इतना, 2 कॉस से बताओ हमारे पास कितना हो जाएगा। साइन ए प्लस कॉस है भी, या साइन ए माइनस का हम कॉस से निकाल सकते हैं आराम से। साइन ए माइनस का कॉस है, साइन ए प्लस का कॉस है, जैसे ये दिया हुआ है ना हमारे पास √3, √3, तो भी हम कुछ कर सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर हमारे पास √3 + x²। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, x², 1 √3 माइनस का 1 आ जाएगा। ये ऐसा पॉइंट नहीं कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर पता है क्या कर लेंगे, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे सीधे। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर, हमारे पास प्लस का हमारे पास 2 साइन कॉस बराबर का 3, तो हमारे पास 2 साइन कॉस बराबर आ जाएगा 2, साइन कॉस बराबर आ जाएगा 1, साइन कॉस बराबर 1 आ गया।
साइन कॉस बराबर जैसे ही 1 आया ना, तो हम क्यों हमें ये दिख रहा था ना 2 अपॉन का साइन 2a प्लस साइन 2a। तो इसको अगर अपन हम लिखना चाहें तो 2 अपॉन का 2 साइन ए और कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस का 2 साइन कॉस लिख सकते हैं। 2 से 2 घटेगा, 1 अपॉन का 1 हो जाएगा, प्लस का 2, 2 1 3 इसका उत्तर आ जाएगा। चेंज करना, 3 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे चलेंगे, आगे लिखा हुआ 30% वार्षिक चालान ब्याज की दर से हमारे पास चक्र 3 वर्ष पश्चात हमारे पास कितने रुपए हैं। मूलधन बताओ कितना हो जाएगा। 30 का 3% बराबर इतने रुपए हो गए हमारे पास ना। तो या तो सक्सेसिव निकाल लो या फिर हमारे पास सीधे सीधे कर लो। 10 से 13 हो रहा है तो 1000 से हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका होता है 2197। ठीक है, 2197 यूनिट वैल्यू इतनी दी है हमारे पास, इसका 4 गुना समथिंग जा रहा है। 21 चौको लेकिन 84, हाँ ये 87 ना 4 गुना समथिंग, तो 4 गुना कर दो। मूल लाखों में कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए ये बन जाएगा हमारे पास 4 लाख। अब एक व्यक्ति 7 घंटे में 84 किलोमीटर आंशिक रूप से 10 किलोमीटर घंटा पैदल और आंशिक रूप से 45 किलोमीटर साइकिल पर यात्रा करी। पैदल द्वारा तय की दूरी, एक बार हम इसको पूरा एलिगेशन कर देते हैं। 7 घंटे में 84, अगर 10 के हिसाब से पूरा का पूरा जाता 70 जाता। अगर वो हमारे पास 25 किलोमीटर पर घंटे से जाता 25 से 175 जाता, लेकिन वो गया कितना 84 गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ 1 17 मार जाएगा 9 91, 7 2 का 14, 7 से कटेंगे 13 बार में 13 2 आ गया हमारे पास। तो हमसे कह रहा 14 2 आ गया। तो पैदल द्वारा तय की गई दूरी कितनी, पैदल द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 13 2 कितना हो जाएगा 15, 7 2 का 14, 7 कटेंगे 13, 5 17 8 के हमारे पास 9 हो जाए। 13 2 आ गया हमारे पास। अब पैदल द्वारा तय की गई दूरी 15 यूनिट दोनों कितने 84 जोड़े 15 हमारे पास। पैदल कौन सा था, ये वाला पैदल था ना। 13 यूनिट बताना है हमारे पास। 3 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 28 बार में, 2 2 से गुणा करा लेते हैं हमारे पास 26, 8 6 का 48, लास्ट में मिलेगा 8, लास्ट में तो 8 है नहीं, 8 6 का 48 ना, लास्ट में तो 8 आना चाहिए। कहाँ चला गया पैदल द्वारा तय की गई दूरी, पैदल 10 किलोमीटर घंटा। चलो छोड़ते हैं इसको, तो ये एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक में तो हम आगे चल देते हैं। अब ये लिखा हुआ है हमारे पास ए बी से 20% कुशल है। ए जो है वो बी से 20% कुशल है, 5 से 6। सी बी से 30% कम कुशल है। सी जो है 30% कम कुशल है, यानी कि 7/10 है। और एक साथ मिलकर काम करते हुए 5 दिन में करते हैं। 5 दिन में करते हैं हमारे पास 3.5 काम मान लो ये करेगा, 3.5 काम ये कर रहा है। 6 5 11 करते हैं 14, 14.5 के हिसाब से 5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितना काम 12/5 काम करेगा। ए 6 के हिसाब से 6 का 2 बार में 5 बार में 29 दिन में कर देगा हमारे पास। ये तो आसान क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक हवाई जहाज जो है वो बस से 4 गुना तेज चलता है। 80 मिनट में 40 मिनट दूरी तय कर सकता है। हवाई जहाज 15 मिनट कितनी दूरी तय कर सकता है। बस की चाल कितनी आ जाएगी, सबसे पहले बस की चाल देखो। बस की चाल 80 मिनट में 40 है, यानी कि हमारे पास 1 मिनट में 1/2 आ जाएगी। 1/2 60 मिनट में कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, ये होगी 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है हवाई जहाज है बस से 4 गुना तेज है, तो 30 से 4 गुना तेज 120 जा सकता है। तो 15 मिनट में कितना जाएगा हमारे पास बताओ, 15 मिनट में 60 मिनट जा सकता है। 15 मिनट बताओ, 1/4 30 किलोमीटर जा सकता है। 30 किलोमीटर जा सकता है, 30 किलोमीटर जा सकता है। आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, एक आदमी अपने स्टॉक का 1/6 भाग 10% लाभ पर, 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/6 और 3 शेष भाग कितना 6 3 का 18 पूरा मान लेता हूँ मैं। 1/6 करेंगे 3, फिर लाभ पर 10% लाभ पर, यानी प्लस का 10%, फिर 1/3 भाग 1/3 करेंगे हमारे पास कितना 6, कितना हमारे पास 15% लाभ पर 15% प्रॉफिट पर, शेष 5% 6 3 9 9 5% प्रॉफिट और प्लस का 5%। कुल मिलाकर लाभ इसकी इस स्टॉक की 132 वस्तुओं की लागत के बराबर है। उसका स्टॉक कितना था देखो, करते हैं एक इसको मान लेते हैं 1 2 3, तो 10 + 30 + 45 5 है कि 15 है, शेष 5% है ना, 5 के 15 आएगा। फिर तो ये 15% है, 15 2 का 30 हो जाएगा। 15 25 25 कितना हो जाएगा 55, 55 बटे कितना हो जाएगा 3 2 5 3 2 5 1 6। ठीक, 6 इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ये कह रहा है हमारे पास इसका लाभ जो है इतना परसेंट बराबर कितना है 132। तो अगर हम 100% बराबर निकाल देते सीधे सीधे, 55 से कटेगा 11 से कटेगा 5 बार में, 11 से कटेगा हमारे पास 11 कम 11 कर दो का 22, 12 से का 72, 72 और गुणा का 20 कर दो, 72 गुणा 20 144 आ जाएगा। तो उत्तर अपने पास क्या बनेगा 1440, 1400 अरे यार 1440। अभी लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है, एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हमारे पास प्रत्येक 6 शेषफल बचे। कितना देखो 9 का मल्टीपल आ रहा ना, 9 के डिवाइड करने पे 6 कहाँ पे बच रहा है हमारे पास, 8 1 9 4 4 8 8 4 12, यहाँ तो नहीं बच रहा हमारे पास, 4 4 8 1 9 6 यहाँ पे बच रहा है। तो ये आंसर हो सकता है हमारे पास 9 8 8 16 18, यहाँ पे 4 बच रहा है, ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। हमारे पास ये भी नहीं हो सकता, 9 9 कटा 8 2 16 16 4 20, 20 यहाँ भी नहीं हो सकता। उत्तर बचा बी। जब एलसीएम एचसीएम मैंने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई आपको, ये उत्तर हमारे पास सी आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का घनाभ का आयतन बताओ क्या हो जाएगा।
सीधे सीधे हमें क्या करना होता है पता है, LBH होता है, लेकिन 3 का गुणा है तो अंडर रूट निकाल लेंगे। 24 गुणा 42 गुणा 112, ये बात तो पता है। ठीक, तो ये लिखा हुआ है 6 गुणा 4, ये लिखा हुआ है हमारे पास 6 गुणा 7, ये लिखा हुआ है हमारे पास 16 गुणा 7। तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 6 का 6 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 आ गया, हमारे पास 7 आ गया। तो 24 गुणा 48, 48 गुणा 7, 7 56, लास्ट में 6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कहाँ जाना, ए क्यूब पे जाना। सबसे पहले आप पावर इस पे आ जाते हैं, ए प्लस बी पे। क्या करते हैं, 99 माइनस का 2ab और इसका पूरा का पूरा अंडर रूट ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हम ए प्लस बी पे आ रहे हैं। ठीक, कितना हो जाएगा 22, 22 करेंगे हमारे पास 7 और 7 70 हो गया। उत्तर होगा अंडर रूट 70। ए प्लस बी बराबर तो इतना आ गया अंडर रूट 70। ठीक, 2ab, अच्छा प्लस का करना पड़ेगा ना, 9 तो 11 111 आ जाएगा, 11 देगा। अब 11 का क्यूब करो, माइनस का 3 इंटू 11 और फिर इसके बाद ए बी, 3 इंटू 11 और ए बी करो। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11 भी है। ठीक, अब तो 11 के स्क्वायर यानी 121 कॉमन लो, 11 में से 3 जाएगा 8, लास्ट में मिले कितना 8, 8 12 8 96, 968 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी पे, ऑप्शन बी पे इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अपने पास, आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, P6 है, इसका हमारे पास तृतीय समानुपाती है। तृतीय सम बी स्क्वायर अपॉन तृतीय सम BC अपॉन का ए होता है ना। P जो है 6 12 का तृतीय समानुपाती है, Q जो है इसका चतुर्थांश। हाँ ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन का यानी कि 12 बटे का 12 इंटू 12 बटे का 6, P का मान हो जाएगा हमारे पास। और फिर हमारे पास क्या करना है, Q का निकालना है, चतुर्थ समानुपाती 15 गुणे का 18 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 से काटा 3 बार में, 6 से काटा 2 बार में, 12 2 का 24 हो जाएगा, 15 45 हो जाएगा, 9 6 आ जाएगा उत्तर। आज तो मैथ थोड़ा सा आसान लग रही है ना, पीछे वाली कठिन थी, आज तो आसान लग रही है। ये हमारे पास क्या है, ए बी से 60% अधिक है, ए जो है बी से 60% अधिक है, 3 से 5 है, सी ए से 31.5% कम है। अब 31.5% क्या लिख सकते हैं हमारे पास, 31.5% कम है हमारे पास ना। 31% को 30 प्लस 1.25 लिख सकते हैं, 1.25%। 30% होता है 3/10, इसको फ्रैक्शन ही बनाना पड़ रहा है हमारे पास। इसका 100 करेंगे, 25 चौको 100 आ जाएगा, 25 चौको 100 और अरे 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये 2 जीरो, 25 पंचे 1/80 आ जाएगा, ये तो 1/80 आ जाएगा। 8 को गुणा कराओ 24 से, 25/80 है, सही कर रहा हूँ क्या, कितना 80, 8 8 24, 24 से 25, 25/80, अच्छा 5 और 16, 5/16। हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास सी जो है ए से इतना कम है, 5/16 यानी 11/16 है। तो ए और बी का अंतर 2, सी से कितने परसेंट कम है, 5 गुणा 11/16, देखते हैं भाई, मुझे तो लग नहीं रहेगा। 32 और 55, 32 कितना कम है हमारे पास, 3 और 2 23 कम है 55 पे, पूरा 100 करेंगे, ऐसी बात बनी नहीं। 11 से काटेंगे 20 बार में, 46 460 बटे 11, 11 चौको 44 हो जाएगा, कितना बचा 2, 2 जीरो, 11 कम 11, ये वाला आना चाहिए, बट बना नहीं, मेरे से कहीं गड़बड़ी हुई थी, मुझे लगा था उस टाइम पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई। चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है दूध और पानी के मिश्रण में एक प्रकार के तरल में 30% पानी है, उसी प्रकार के दूध और पानी के दूसरे घोल में तरल में 75% दूध है। इसमें पानी है 30%, उसमें दूध है 70%, इसमें दूध है 75%। हमारे पास कह रहा पहले तरह का 7 किलो और दूसरे तरह का 14 किलो भाग हमारे पास भरा मिश्रण परसेंट, तो मिश्रण में पानी का परसेंट याद करो। ये तो मैंने दूध पे लगा दिया, चलो कोई बात नहीं। अब दूध पे लगाया तो इसको पानी पे ले लेते हैं, इसका पानी 30 है, इसका पानी 25 है, पानी पे लगाना है तो पानी पे लगा लेते हैं। 1:2 के अनुपात में है, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 50 बटे का हमारे पास 3, तो 80 बटे का 3% आ जाएगा डी, 80 बटे का 3% आ जाएगा हमारे पास डी, तो डी हो गया राइट आंसर। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास, 2 पाइप ए और बी, एक टैंक को हमारे पास 30 और 20 में हमारे पास भर सकते हैं, 30 20 60 हमारे पास, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3, दोनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं। तो बताइए कितने समय पाइप बी को बंद करना चाहिए ताकि 21 घंटे में भर जाए। 3 2 5 के हिसाब से अगर 21 घंटे तक चलते हैं 105, कितना पानी ज्यादा भर गया 45, इसकी वजह से इसकी वजह से, यानी कि हमारे पास 15 घंटे ज्यादा चल गया, 21 में से 15 ज्यादा चल गया, यानी 6 घंटे बाद इसको बंद कर देना चाहिए। कितने समय बाद, तो 6 घंटे बाद। 6 घंटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे। ये हो गया हमारे पास, 3 भिन्नें दी हुई है, 3 भिन्नें हमारे पास ए बी और सी, इनका योग कितना है, सी को बी से, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको स्किप करके आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है सुषमा ने हमारे पास, सुषमा ने हमारे पास 39,000 रुपए 5 टेबल 10 कुर्सियां खरीदी, 8% लाभ पर और 5% खाने और बेचा, उसका कुल लाभ इतना था टेबल कीमत। वैसे है तो ये भी कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, लेकिन पहले हमें पूरे 25 क्वेश्चन गो थ्रू करने होते हैं ना, मेरा पूरा व्यू पॉइंट वही होता है। एक आयत में आसन्न भुजाओं का योग और विकर्ण का अंतर लंबी भुजा का आधा। देखते हैं क्या कर रहा है, आसन्न भुजाओं का योग यानी L प्लस बी और विकर्ण के बीच का अंतर, विकर्ण के बीच का अंतर यानी D1 माइनस का D2, योग और विकर्ण के बीच का अंतर, अंतर लंबी भुजा की लंबाई का आधा है। भाई पल्ले नहीं पड़ रहा मुझे, मुझे तो नहीं पल्ले पड़ रहा अभी, जैसे पहली बार में पढ़ा। एक वस्तु को हमारे पास एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, इस पर इसे इस मूल्य के 50% बेचा जाए
तो 33 पॉइंट इतनी हानि होती है। देखो ये क्वेश्चन तो कर लेंगे कैसे। हमारे पास कोई एसपी है 50% मूल्य पर बेचा जाए, मतलब पहले अगर 2 था तो उसके अब 1 पे बेचा जाए तो इतने की हानि। हानि मतलब 3 की चीज हमारे पास 2 पे गई, अगर मैं इसको 10 दे दूं, 2 की वैल्यू 10, 1 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। 15 आ जाएगी। जब इसे मूल विक्रय मूल्य के 82.5% बेचा जाए, इसका 82.5% पे बेचा जाए तो क्या होगा बताओ। 20 से काटो इसको 5 बार में, सीधे सीधे 5 से काटो इसको, 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा कितना 3, 5 से 31, 55 25, तो 1.5 का प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास। सीधे से 10% का प्रॉफिट नजर आ जाए, 10% का प्रॉफिट नजर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर ये। अब हमसे क्या कह रहा है देखो, आज थोड़ा पेन की गड़बड़ी की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। एक्स बराबर पास 5 प्लस 2√6 हो जाएगा, और 1/x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2√6, क्यों यही हो जाएगा ना। तो 55 25 25 हो गया ठीक। 5 x माइनस 1/x बताना है, वैसे माइनस करोगे तो ये कटेगा, बचे कितना बचा 4√6। क्यूब में जाना है तो 4 क्यूब 64, 64 गुणा 6√6, 6√6 और प्लस का हमारे पास 3 गुणा 4√6, ये होगा हमारे पास 6 चौको 24, 4 3 12, लास्ट में मिलेगा 6√6। 6√6 यहाँ भी है यार, यहाँ भी है। अब देखो यार पूरा करना पड़ेगा, तो 360, 360 में से 24 जोड़ेंगे 384, 384 ये वाला तो फिर उत्तर रहेगा बी वाला जवाब आएगा। तो नजरे ऑप्शन पे जरूर रखा करो, ठीक। ये हो गया। ये क्या कह रहा है हमारे पास, नीचे दी गई आकृति में 2 संकेत देते हैं, एमएन और एबी बड़े वृत्त की जीवा है, और एमएन जो है स्पर्श रेखा है, एबी आंतरिक वृत्त को सीडी पर हिट कर रही है, एबी 30 है, एबी 30 है तो ठीक है, सीडी 24 है। तो क्या होता है एमएन ज्ञात करना है, यानी वो निकालना है। अगर हमें ये पता चल जाए, अगर मैं ये निकाल लूं ऐसे रेडियस, सबसे पहले अगर टारगेट मेरा रेडियस पे हो जाए, तो एमएन निकाल सकते हैं क्या। रेडियस, रेडियस कितनी है, रेडियस पता है। हाँ रेडियस तो नहीं पता है, रेडियस तो नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ से रेडियस पता कर सकते हैं कैसे। ए बी 30 है, ए बी 30 है, 30 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बताओ। रेडियस भी नहीं निकाल पा रहे ना, मुझे लगता है स्टीवर्ट लगाना पड़ेगा बाद में। चलो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अभी। टेन ए कॉटे बराबर 2 माइनस 2, तो ए दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश मतलब 135 मान लो, 135 मान लो, तो रखे -1 3 आ जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलो ये बात होगी। अब ये लिखा हुआ है एक सीधे खंबे और नीचे से, क्या एक सीधे खंबे के ऊपर और नीचे से एक सीधे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। खंबा है मान लो, एक टावर है, एक खंबे सीधे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है हमारे पास इसका उन्नयन कोण जो है ऊपर से 30 है, नीचे से हमारे पास 60 डिग्री है। खंबे का पाद और टावर पाद एक ही समतल पर स्थित है। खंबे टावर की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई का अनुपात कितना है, इसका एच, इसका कैपिटल एच। 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, ये ले लिया हमने। 30 के सामने 1, तो हमारे पास 60 के सामने √3, ये √3 आ जाएगा। फिर हमारे पास अगर √3 है, 1 के सामने √3, तो 60 के सामने हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2। ये टोटल हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है। तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है हमारे पास 3, और इसके पास कितनी 2। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमारे पास, बी इज द राइट आंसर होगा। बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। हम आगे चलेंगे। आगे लिखा दर्शन व्यास पर अंतर्गत बनाए सबसे बड़े वर्ग का परिमाप कितना है हमारे पास, ठीक। क्या कह रहा है, एक हमारे पास वर्ग बनाना है, इसके अंदर, इसके अंदर बनाना है, इसके अंदर बनाना है। तो ये जो होता है हमारे पास 13 सेंटीमीटर में बनाए सबसे बड़े वर्ग का परिमाप कितना होगा पता है। वर्ग का परिमाप पूछा ना यार, इसका फॉर्मूला मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, अरे डायरेक्ट होता था और मेरे दिमाग से तुरंत जा रहा है। तो 13.5 व्यास वाले, ये कोई दिक्कत नहीं। 13.5 व्यास वाले वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत बनाए 13.5 व्यास वाले, ठीक। 13.5 इसका व्यास था, अरे यार 13 व्यास था, 6.5 आएगा। 6.5 6.5 इतना 13, यानी a√2 बराबर कितना हो जाएगा पास 13। a अपन कितना होगा 13 अपॉन का √2, तो ये 13√2 तो 13√2 बटेगा 2 कितना हमारे पास बराबर 4। देखो मुझे हिट नहीं कर रहा था, जबकि कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन वही है ना, लैंग्वेज होती है जो अगर हिट कर जाए तो अच्छा है, क्योंकि पेपर में जब बैठते हो ना तो पढ़ाने के कई बार अलग माइंड हो जाता है। अब इसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसका 9, इसका सीधे सीधे गुना होता है ना, 9 6 का 54, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये तो पूरा फैक्टर लिखा हुआ है फार्मूला बेस पे, ठीक हो जाएगा 54। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, बी ने ए द्वारा निवेश की राशि का 2 गुना, अभी नहीं पढ़ेंगे यार क्योंकि बहुत थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, बड़ा लग रहा है तो अभी नहीं करेंगे। अब ये लिखा, एक आदमी साइकिल खरीदता है, 36 बराबर किस्तों भुगतान करता है, और हमारे पास इसकी चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक है। 10 से 11 गई, 100 से 121 गई, 11 से गुणा करा दिया तो 110, 100 कितना हो जाएगा 210, 210, और इसकी यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3, यानी इसका 3 गुना लिखा हुआ है।
तो इसकी मूल कीमत बताओ, 210 का 3 गुना, हमारे पास कितना 3 3 2 6 6300 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है ना 6300, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मैंने क्वेश्चन तो कर लिए, अब आगे चलते हैं, अभी हम करते हैं फिर उसके बाद सेकंड गो में करेंगे। अब ये क्या कर रहा है हमारे पास, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई सेगमेंट द कंटेंट्स स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर, अच्छा प्रिक्यूशियस, प्रिक्यूरियस, डिलिंक्वेंसी, ये सब जुवेनाइल तो सही लिखा हुआ है, डिलिंक्वेंसी भी सही लिखा हुआ है, वार डिसमिस्ड भी सही लिखा हुआ है, ज्यूरी JURY फर्स्ट हियरिंग, यही गलत लग रहा है, प्रिक्यूरियस प्रिकॉरियस होता है सर, प्रिक्यूरियस नहीं होता है, ठीक। SDO इज द NSDO, सही है, ये तो एन आएगा, पहली बात तो ये NSDO इज द हेड ऑफ द सब डिविजन ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये देना पड़ेगा। इफ हिज फादर विल गिव मनी ही विल बाय अ स्पोर्ट्स बाइक, विल नहीं होगा यहाँ पर, इफ हिज फादर गिव मनी, गिव नहीं होगा, इफ गिव्स मनी, ये सही है हमारे पास। चलो हमें बताना, आइडेंटिफाई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरर, एरर बता दो। मोहन इंसिस्टेड के साथ ऑन आता है ना, इंसिस्टेड ऑन कहाँ लगा दिख रहा है, स्टैंडर्ड ऑन गोइंग देयर, इंसिस्ट ऑन होता है, चलो लगा दिया हमने, प्रीपोजिशन के बेस पे लगाया। Had I known that you were planning to visit me, I should have done. Had I known, इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, पता है, ये तो कंडीशनल का दिख रहा है, वुड हैव मेड तो होगा नहीं, वुड हैव मेड, हैड आई नोन दैट कि यू वर प्लानिंग टू विजिट मी, तो आई शुड हैव डन ऑल द नेसेसरी, अब वुड हैव लगा देंगे ना, वुड हैव डू तो नहीं लगाएंगे, वुड हैव मेड लगाएंगे, वुड हैव मेड, जो हमारे पास सेंसिबली करेक्ट बताना है। अच्छा, द सुमो रेसलर सीम्ड टू इनकेपेबल ऑफ, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, इनकेपेबल फॉर ऑफ होगा, ठीक। आइडेंटिफाई द सेगमेंट हमारे पास ग्रामेटिकल एरर, आई हैड डन माई कुकिंग व्हेन, विष्णु का ग्रामेटिकल एरर बताना ना, विष्णु केम टू सी मी, आया देखने मुझे, माई कुकिंग व्हेन आई हैड, व्हेन आई हैड डन माई कुकिंग, माई कुकिंग, ये क्या कह रहा है, नो एरर लग रहा ना, जब कुछ नहीं समझ में आता ना तो लगता है नो एरर है बस। विष्णु केम टू सी मी व्हेन आई हैड डन माई कुकिंग, पता नहीं माई कुकिंग व्हेन आई हैड डन, चलो ये लगा देंगे नो एरर, समझ नहीं आ रहा, आई हैड डन केम टू मी, चलो हटाओ। एवरी टाइम ही टोल्ड द जोक पीपल वुड फॉल इन लॉफिंग, फॉल इन होता है जब किसी में कोई, जैसे फॉल इन लव होता है वैसे फॉल इन, ये हो गया हमारे पास। मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना ना, मीनिंगफुल बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन हैड ड्रास्टिकली चेंज्ड टू सोशल, दिस ट्रांसफॉर्म बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, चलो। रैपिड इंटरेक्शन लेड टू ग्रोथ ऑफ फैक्टर्स एंड देन गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी, हाउएवर इट आल्सो, क्या आल्सो, इट आल्सो, इट किसके लिए आया होगा, it also resulted in overcrowding, many people moved from rural areas to, by the end of 19th century organization had drastically changed the social fabric of cities, social fabric of cities ना, फिर इसके बाद लिखा हुआ है these cities, तो these cities यानी कि it is changed to social fabric of cities, तो ये ए के बाद ही भी आएगा, ए के बाद भी आएगा, ए के बाद भी आएगा, और सब जगह ए के बाद भी दे रखा है, तो हमें ये पहले इस पे चलते हैं। रैपिड इंटरेक्शन लेड टू ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, मेनी पीपल मूव्ड फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट, ठीक। बाय द एंड ऑफ 19th century organization drastically changed the social fabric of cities, this transformation was accompanied by significantly elevated these cities, फिर however it also resulted in overcrowding, poor living condition and social unrest, सही लग रहा है यार ये, बाकी मुझे पता नहीं, CEADB, चलो छोड़ो। बिफोर सी बिगन यानी कि उसके स्टार्ट करने से पहले ही आस्क्ड द टीचर वेदर सी राइट, वेदर सी रोट होना चाहिए, सी रोट यानी कि सी डिड राइट, सी रोट लिखो, है तो सी रोट। हमारे पास द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ग्रामेटिकल एरर, रवीना हैज मेड अप हर माइंड टू कैरीड मिनिमम लगेज विद हर, कैरीड नहीं, रवीना हैज मेड अप हर माइंड टू कैरी मिनिमम, टू कैरीड नहीं होगा, ये आ जाओ, ये लिखा हुआ है आपकी बार, इन्होंने तो पैसे को आगे ही डाल दिया, बायोटेक है ना, यहीं से स्टार्ट है, आगे भी कुछ है, अरे चलो भाई, अच्छा हाँ, प्रोफेसर निर्मल
के गांगुली फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से बात, द गेस्ट ऑफ द ऑनर इन इंजीनियरिंग साइंस बिल्ड through element of collaboration for high quality data and expert in NCR biotech cluster in his address. Prof. Ganguly highlighted the importance of collaboration between academic and industrial sector in the हमारे पास field of medical biotechnology. He commanded its effort in bringing together stakeholders from diverse areas with a shared focus on bioinnovation and biomanufacturing. Professor Ganesh Karthikeyan, executive director, in his address shared a vision the significance of industry partnership and advanced interactions with Professor Karthikeyan emphasizing the commitment to leveraging its research expert and cutting-edge facilities to industry partners and further translation research efforts. He also expressed his gratitude to DBT for his support in facilitating Syngenta. In his address to the gathering, Dr. Rajesh Gokhale appreciated the efforts to present in hosting Syngenta by bringing हमारे पास a diverse group of stakeholders. He highlighted the importance of academia industry collaboration for bio-innovation and said that NCR biotech cluster is well equipped to meet industry demand. थोड़ा पॉजिटिव सेंस का ही है, पॉजिटिव सेंस ही है ये, तो हम पढ़ते हैं इसको करेंगे। क्या कर रहा है हमारे पास प्रोफेसर निर्मल was the guest honor science and element collaboration high quality data expert in NCR. In his address, Professor Ganesh highlighted the physical importance of collaboration between the हमारे पास physical importance, the mental importance collaboration between academic and industrial sector in the field of medical. He commented bringing together stakeholders diverse areas to focus on bio innovation. फिजिकल इम्पोर्टेंस हाईलाइट किया, द मेडिकल इम्पोर्टेंस, मेडिकल की बात नहीं लग रही मुझे तो हमारे पास हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडेमिया इंडस्ट्री, ये फिजिकल होगा हमें लगता ना, फिजिकल बायो इनोवेशन पता नहीं भाई, मेडिकल समझ में क्या आ रहा है तो academic and industry sector in the field of medical biotechnology. He commented Christie about his efforts in bringing together. He commend किया, प्रशंसा किया on its effort. Comment on हमारे पास Christie on its efforts and together stakeholders from diverse biotechnology. हमारे पास executive director had shared the vision beyond 2024 and the significant industry partnership. In his address शेयर किया the vision behind 2024 तो नहीं होगा, बिफोर 2024, बिफोर भी नहीं हो, बियॉन्ड 2024 होगा था ना, बिहाइंड बिसाइड्स होता है के बावजूद, डिसाइड होता है बगल में, डिसाइड तो नहीं होगा, बियॉन्ड 2024 हो सकता है यार। And the significance of industry partnership in advanced technologies. Professor Karthikeyan emphasized the commitment to leveraging research expert and cutting edge facilities to empower industry partners and further translation research efforts. He also expressed his gratitude. Empower होगा तो empower होगा, ठीक, to empower industry and translation. He also expressed his gratitude to debate and sports facilities in the address to gathering. Dr. Rajesh Gokhale appreciated efforts and by bringing glimpses a diverse group of bringing out लगा दो, by bringing out, चलो भैया खत्म हुआ, अब तो खत्म करते हैं बस, ठीक। अच्छा पेन क्या लगाना, लिखा हुआ है पास कैरेक्टर्स मैकियावेलियन, VELLIAN, VE सबसे पहले VE वाला होता है, फिर मैकिया, अब MACHIA लगा लो, मैकिया भाई पता नहीं मुझे मतलब, लेकिन मैं लगा दूंगा। वेल्टर, मदर टोल्ड हर सन नॉट टू वेल्टर इन प्लीजर एंड आइडलनेस, टोल्ड हर सन नॉट टू वेल्टर, जुबिलेंट, बिविल्डर, स्टेजर, टर्मोइल, प्लीजर एंड आइडलनेस, नॉट टू वेल्टर, वेल्टर क्या होगा, वेल्टर स्टेजर होगा ना, स्टेजर कॉम्बैट प्रतियोगिता होती है, तो प्रतियोगिता होती है कॉम्बैटिव, शायद एंटोनिम बताना इसका, कॉन्स्पिक्यूअस, कन्वीन, पीसफुल, ब्लूमिंग, हम तो ये लगा के चलेंगे। इन द ऑफिंग, अरे यार ये तो बहुत फेमस है ना, इन द ऑफिंग, इन द ट्रबल हो सकता है,
इन द ऑफिंग की जगह पे होता है शायद ना। अब ये मुश्किल में होता है, इन द ऑफिंग की इन प्लेस ऑफ होता है, इन दोनों में से कंफ्यूजन हो रही मुझे। इन द ऑफिंग होता है शायद ट्रबल में, इन द ऑफिंग की जगह पे पता नहीं भाई। फोर्थ राइट, ईमानदार। फोर्थ राइट होता है रेकलेस, आउटस्पोकन, आउटस्पोकन। मार्क वाज जस्ट अ कैलो यूथ, ये कैलो यूथ ऑफ 16 व्हेन ही अराइव्ड इन पेरिस। मार्क्स था जस्ट अ कैलो, कैलो बोल्ड, साय, सोफिस्टिकेटेड, बोल्ड, साय लगा दो, साय। काजिंग एनोयंस और रिसेंटमेंट। फिक्टिटियस नकली होता है, इनुई होता है बहाना, एनोयंस एंड रिसेंटमेंट होता है ये। रेलिंग एक्सोडस, इनुई तो बहाना होता है ना, काजल कारण देना हमारे पास से ठीक चला। ही मेड लाइट ऑफ हिज इंजरी, मेड लाइट ऑफ हिज इंजरी, लाइट ऑपरेट लाइटली डेंजरस सिचुएशन, पैसिफाई सर्वाइव करना है डेंजरस सिचुएशन। मेड लाइट ऑफ, साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एंथ्रोपोलॉजी लगा देता है। ठीक भाई, देखो मुझे ज्यादा कुछ इन सबका आइडिया रहता नहीं, क्योंकि लंबा समय हो गया ना ये सब किए हुए मुझे। जनरल अवेयरनेस, भारत का पहला वायसराय, वायसराय, ये भारत का पहला वायसराय कैनिंग था, कॉर्नवालिस तो था नहीं। हेस्टिंग, मुनरो। मुगल काल के दौरान कौन सा व्यापारी सबसे पहले भारत आया था? सबसे पहले भारत कौन आए थे? डच आए थे ना, डच आए थे। सबसे पहले शायद पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद में गए थे। हाँ यही बात है। कौन सा त्योहार तमिलनाडु मनाया जाता है? थाईपुरम। अपिक्को केरल का है, अपिक्को। अपिक्को केरल का है, ये तमिलनाडु का है। अरे यार ये तो बहुत पढ़ा है। अपिक्को केरल तमिलनाडु, बताओ तो केरल। भारत में पता नहीं। भारत रामसर कन्वेंशन में 1982 में भाग लिया था। कौन सी नदी सबसे बड़ी कृषि क्षेत्र की सेवा करती है? गंगा नदी। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। पृथ्वी ग्रह की संरचना मेंटल के नीचे, कोर, कोर जो होता है तो मेंटल के नीचे ये होता है। अरे यार इसको करना पड़ेगा क्योंकि इसका मुझे ऐसा नहीं याद। ये होता है हमारे पास, हाँ, कोर, मेंटल और एक क्रस्ट होती है ना, कोर। तो ये सियाल, सीमा, निफे, निफे होता है, निफे। एफ ही मिल जाएगा, एफ ही मिल जाएगा इसका, सियाल सीमा निफे वाला। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? कुंद्रेमुख कर्नाटक में पड़ता है। गरबा गुजरात का है तो एका दो आ जाएगा, ठीक। घूमर राजस्थान का, बी का एक आ जाएगा, एका दो बी का एक। ये लो, आगे पढ़ेंगे नहीं। फिर कौन सी गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी, गुप्त काल में प्राकृत चलती थी, प्राकृत चलती थी। इटली में कौन सा ज्वालामुखी है? एटना, माउंट किलिमंजारो, एटना इटली में। हाल ही भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजस्व सचिव, पता नहीं। जल मिशन की शुरुआत, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुआ था, तभी तो बनाया था इसको। अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम पे जनवरी 2015 का है, क्योंकि अक्टूबर में तो कोविड वगैरह आसपास था, तो कोविड में जल कोई जीवन मिशन मिशन तो स्टार्ट नहीं किया गया था। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक कमाई के बच्चों कारखानों में? 24। कौन सा भारतीय संविधान प्रदत्त मजदूर केंद्रीय सरकार वाली संघीय प्रणाली का सोर्स है? केंद्रीय सरकार वाली, नहीं नहीं, इंग्लैंड देता है ना, ये देता है। भारतीय संविधान प्रदत्त मजबूत केंद्रीय सरकार संघीय प्रणाली, केंद्रीय सरकार, ये सेंट्रल, लेकिन भारत तो शायद केंद्रीय प्रणाली, तो केंद्रीय प्रणाली इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है हमारे पास? विडाल तो नहीं होता है कैंसर परीक्षण में, एमपी सीबीसी, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा इंग्लिश में। सीबीसी बायोप्सी, बायोप्सी एमपी टेस्ट, सीबीसी टेस्ट यार, एम सीबीसी, बायोप्सी तो नहीं होगा यार, बायोप्सी तो, बायोप्सी तो अलग चीज होती है। एमपी, सीबीसी लगाएंगे, बाकी में नहीं पता। बेसिल कैलमेट गुरेलिन, बीसीजी का टीका किसके लिए होता है? मधुमेह के लिए, बीसीजी, बीसीजी का टीका बेसिल मधुमेह के लिए देता है ना, बीसीजी। नहीं नहीं यार, बीसीजी मधुमेह के लिए नहीं होता शायद, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है।
छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन पता भी नहीं चलता भैया, क्या कर रहे हो, इसको नहीं करेंगे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान नहीं पता। अल्पकालीन सरकारी सुरक्षा पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालीन सरकारी सुरक्षा, पारंपरिक अल्पकालीन जो होता है ना, इतनी शुद्ध हिंदी लिख देते हैं वो भी नहीं समझ में आती, इंग्लिश तो वैसे ही नहीं आती। व्हाट इज द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर गार्ड? शॉर्ट टर्म की जो होती है ये होती है ट्रेजरी बिल होती है ना, ट्रेजरी बिल हमारे पास ये क्या कह रहा है? एबीसी डोगोनियर त्रिक में हमारे पास पाए जाते हैं। ए का परमाणु 50 है, सी का 120 है, बी का परमाणु क्या होगा? ये इनका एवरेज होता है 150 का 70 का आधा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ये लो, ये आ जाएगा हमारे पास। किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयन का द्रव्यमान विद्युत की मात्रा में समापतित द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड आयन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड नियम होगा। लो इलेक्ट्रोड लगा देंगे इससे। मुद्रा इस समय में कर में दरें होनी चाहिए। देखो मुद्रास्फीति है यानी कि महंगाई है, महंगाई में कर की दरें बढ़ेंगी, दर बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो पैसा नहीं जाए, बढ़ेंगी यार मुझे लगता है। जब कोई बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे को ढकेल जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं, न्यूटन का ये वाला नियम होता है शायद, यानी कोई गति में रहती है गति में रहेगी। दूसरा होता है ना, ये पहला पहला क्या कहता है? एफ बराबर एम ए वाला कौन होता है? एफ बराबर एम ए शायद कुछ होता है ना, यात्री पीछे को ढकेल जाते हैं जब उसमें जैसे कंबल को पीट रहे होते हैं। कौन सा होता है? दूसरा होता है पहला होता है? पहला जीवन जीटू वाला होता है ना, दूसरा ही आएगा। चलो यार इससे क्वेश्चन छोटे थे, कर लेते हैं कर लेते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन कि 7 घंटे में 84 की दूरी तय करी है कुत्ते ने। उसने आंशिक रूप से 10 किलोमीटर गति से पैदल 10 चला, 10 से 70 हो जाएगा हमारे पास। 5 में 25 किलोमीटर घंटे का साइकिल चला हमारे पास, 25 25 सत्तर 175 चला हमारे पास साइकिल से, तो टोटल कितना? 84 किलोमीटर चला। ठीक, 84 किलोमीटर चला हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 और 70 मार जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 14, 7 2 का 14, 7 से 21 13 आ जाएगा हमारे पास। पैदल द्वारा तय की दूरी बताओ कितना है? 13 यूनिट के लिए बताना, 15 यूनिट के लिए कितना है? 84 हमारे पास, तो 1 यूनिट के लिए कितना आ जाएगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, 84 बेटे का 15 हो जाएगा, 84 बेटे का 15 हो जाएगा। और फिर कितने होता है? 13 यूनिट के लिए बताना है। 13 चौको 52, 5 से काट दो, 3 से काटते 5 बार में 3, 3 2 का 6, 3 8 24, 28 गुणे का 26 करेंगे, 8 6 48, लेकिन ये ऑप्शन में मिला नहीं हमें। ठीक, फिर भी करके देखें तो 8 6 48, 4 6 2 का 12, 12 16 28, 28 4 32 3 हमारे पास, 2 2 का 4 4 3 7। हाँ पता है क्या कर रहा हूँ फिर? अच्छा मैंने एक गलती कर दी यार, 15 के हमारे पास वैल्यू 7, 1 बराबर 7 बटे का 15, हमारे पास एक इतनी देर में चलेगा 7 बटे 15 इंटू 13, और इसके देते हैं 10 किलोमीटर के हिसाब से ना, ये 5 2 का 10, 5 या 15 हमारे पास से। अब आएगा तो 7 2 का 14, 14 गुणे का 13 हमारे पास, 14 गुणे का 13 बटे का 3 करेंगे, 130, 130 में से 52 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 182, 182 बटे का 3 करेंगे, 3 6 का 18, 3 6 का 18 हो जाएगा, फिर 0 ये वाला आ जाएगा हमारे पास। पता है ये टाइम का रेशियो निकलता है ना, ये बात मैं गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि नीचे जो आता है ना टाइम का रेशियो आता है, मुझे लगा यही पंगा है। ए से बी, ए बी से 60% अधिक है, ए जो है बी से 60% अधिक है, 5 से हमारे पास 8 है, 5 से 8 है। सी जो है ए से इतने परसेंट कम है, इतने परसेंट कम तो यार मुझे उसका फ्रैक्शन मान निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं कहता हूँ 100 में से 30, 100 में से 31 घटा लेता हूँ, कितना बचेगा हमारे पास? 69 बचेगा, 31 69 से 0.2 घटा 68.75, तो मैं इसको यही लिख देता हूँ 68.75। डेसिमल हटाऊंगा, 2 जीरो और लगेंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक, 25 से 400 काटता हूँ 2 बार में, 400 काटता हूँ इसको 25 बार में, 25 तो ही हो गया, 25 से काट लो, 25 दूना 50 हो जाएगा, बचा कितना होता है? 18 सा 25 सत्ते 175 हो जाएगा। कितना बचा? 2 1 5, 25 5 125 हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास, और ये और कर लो, 25 चौको 100 कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 हो जाएगा, 2 से काट लो, 2 बार में हमारे पास 16 से 11, कितना ज्यादा है? कितने? ए और बी का अंतर अच्छा चाहिए ना, 3, ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा? 3, और सी का कितना है हमारे पास बताओ यार? सी का है 11 बटे का 2, 11 बटे का 2 यानी 5.5 लिख लो चाहे तो, कितना कम है? 1.5 कम है? नहीं यार, 5 और 2 2.5 कम है हमारे पास 5.5 पे, हटाओ 5 बचे 25 11, 5 बटे 11, 1 बटे 11 कितना होता है पास? 9.09, 5 बटे 11 45.9 हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ फर्जी का, कोई मतलब नहीं है। चलो आ जाओ, ये अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे हम? ए बी और सी, ए बड़ा है बी बड़ा है, सी का योग हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का योग 16 बटे 5 है,
सी को बी से भाग दिया जाए तो परिणामी भिन्न 9/10 होती है, यानी कि ये आ गई। जो ए से 2/5 कम है, यानी ए में से अगर 2/5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं एक ही वैल्यू निकाल लूँ 9/10 प्लस का 2/5, इसमें अगर दो गुणा करा लूँ मैं 10, 9 4 13, 13/10 हो जाएगा। ए का मान तो ये आ गया। अब ए का मान अगर 13/10 आया, इसमें घटा देते 13/10, दो गुणा यहाँ पे करा लेते हैं हम 32, 32 में से 13 गया, 12 में 3 जगह 9, 2 में से 19, 19/10 आ गया। यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू 19/10 आ गई ना। बी प्लस सी की वैल्यू, अब बी प्लस सी कितना है 19 यूनिट, 19 यूनिट 19/10 है, 1 यूनिट के लिए 1/10 आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। तो सी का मान आ जाएगा हमारे पास, हमसे किसका बोला है, बी और सी का अंतर। अरे बी और सी का अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 1/10। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 39,000 में 5 टेबल, 10 कुर्सियां, 5 टेबल और एक टेबल कीमत में 100 मान लेता हूँ, तो 500x प्लस हमारे पास 1000y बराबर कितना है 39,000। यही है ना। इन टेबल को 8% प्रॉफिट पे, 8% प्रॉफिट यानी 8 पंचे 40x, 40x और 5% हानि, 5% अगर इसको हानि बेचता ना, 5% हानि कितना हो जाएगा -50, 50y, तो उसका लाभ जो है वो 1950 का होता है। अब देखो मैं 3 जीरो तो ले नहीं सकता, 2 जीरो से 2 जीरो में काट देता हूँ हमारे पास यहाँ से। अब यहाँ ऊपर कितना है 5x, हमें किसका बताना है बताओ, हमें बताना है टेबल, टेबल यानी एक्स की वैल्यू बताना है। यहाँ पे 10 है ना, यहाँ 50 है, 5 गुणा करा लो, ये कितना हो जाएगा 25, 25 40 कितना हो जाएगा 65x आ जाएगा। और यहाँ पे 5 गुणा करा तो हमें लगाएंगे हम 5 गुणा, तो 5 45 5 18 5 15 15 4 1950, 1950 से भी है 1950 से भी आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1950 गुणे कितना कराएंगे हमारे पास 2 हो जाएगा, इससे कटेगा 1950 3 बार में 30 बार में, एक्स पर कितना आ गया 60, तो कितना आ जाएगा हमारे पास टेबल की कुल कीमत कितनी थी 6000 गुणा 5 कर देंगे, 6 पंचे 30 आ जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ये डी ऑप्शन। अरे यार आधा टाइम तो मेरे इसी में चला, हमारे पास एक आसन, ये क्या लिखा हुआ है, एक आयत में आसन भुजाओं का योग, विकर्ण के बीच का अंतर। अच्छा आसन भुजाओं का योग और विकर्ण यानी कि ये डी, तो इनका अंतर लंबी भुजा यानी एल की लंबाई का, भुजा की लंबाई का आधा यानी 1/2, छोटी और लंबी भुजा का अनुपात कितना हो, ये मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एल प्लस बी माइनस डी जो होता है ये एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, विकर्ण के बीच का अंतर ये l/2 है। अगर मैं यार क्या करूं इसको, तो इसको मैं अगर उधर लेके जाऊं तो l प्लस बी माइनस का l/2 बराबर √l² प्लस का बी स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूं l/2 बचेगा प्लस का बी, और मैं इसको स्क्वायर कर लूं क्योंकि तभी ये बात बनेगी और अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। l² अपॉन का 4 और b² अपॉन का बी स्क्वायर प्लस का हमारे पास 2 गुना 2 होगा, लेकिन l भी बचेगा सिर्फ l² प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, अगर हम l कॉमन ले लें दोनों से, l कॉमन ले लें तो एक l भी कट जाएगा, हमारे पास बचे कितना l प्लस 4 प्लस का b बराबर l, तो ये आ जाएगा हमारे पास l अगर माइनस करूंगा तो l माइनस l/4, l/4 तो b बराबर कितना आ जाएगा 3l/4, तो b/l आ जाएगा हमारे पास 3/4, छोटी 3/4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन करना है अपन को, ये करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, पास आकृति में हमारे पास दो संकेंद्रित वृत्त हैं mn और ab, बड़े वृत्त की दो जीवाएं, यार बड़े वृत्त की दो जीवाएं हैं, मान लेते हैं ये है हमारे पास, ये यहां से जा रहा ना, और ये इसकी हमारे पास यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। ये व्यास कहाँ दिया हुआ इसका, आंतरिक वृत्त को हमारे पास ये AB 30 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB 30 है मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, रेडियस लेकिन नहीं पता यार, रेडियस पता चल बात है, CD 24, CD 24 मतलब 12 हो जाएगी। ये हमारे पास रेडियस नहीं पता, रेडियस पता होता कितना आसान रहता है। यहाँ तक का पॉइंट हमारे पास 30 है तो 15 यानी कि कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो MN बताओ कितना है, MN आंतरिक वृत्त को स्पर्श कर रहा है भाई, अभी तो नहीं हिट कर रहा है यार फिर भी। और ये लिखा हुआ है पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ने ए द्वारा निवेश की राशि का 2 गुना निवेश किया, ए है बी है, इसने 2 गुना किया, इसने 1 गुना किया, निवेश के समय का अनुपात हमारे पास 2-3 है, इसने 2 किया, इसने 3 किया। ए ने आगे उस समय के लिए निवेश किया इसमें ए द्वारा निवेश का कुल समय बी द्वारा निवेश के कुल समय के बराबर हो गया। ए ने आगे उस समय के लिए निवेश किया, जैसे मान लो इसने 2:3 का अनुपात है ना, 2t और 3t, तो इसने 1t और निवेश किया, ए द्वारा और निवेश किया जिसमें हमारे पास 1t और करेगा 3t हो जाएगा, ठीक। तो उसने 1 साल ज्यादा किया, फिर मान लो ये बी द्वारा निवेश कुल समय के बराबर हो गया, और ए ने उस अवधि के लिए उस राशि को 2 गुना कर दिया,
और ए ने उस अवधि के लिए उस राशि को दोगुना मतलब टी समय के लिए निवेश किया, लेकिन एक था फिर दो कर दिया। ये लो यहां से तो दो टी यहां से मिलेगा, टू टी कितना हो जाएगा ना पास, एक राशि दो टी, 4 टी मिलेगा, इसको यहाँ से मान मिल गया, 3 2 का 6 टी, इसको यहाँ मिल गया। ए का लाभ इतना है, यानी कि लाभ कितना 2:3। ए की लाभ हमारे पास 81 है, तो बी का लाभ बताओ कितना होगा। 81 बटे का 2 गुणे का 3 करेंगे, इसका 5 मान लो, और 5 मान लो तो मेरे पास 5 45 गुणा का 3 कर देंगे हम, तो 5 के 15 4 12 12 15 वाला उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 12 15, ये हो गया राइट आंसर। देखो ये बचा, लेकिन ये मुझे हिट नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात तो ये कि हिट नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार मैं वो ट्राई करूंगा। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग करना जरूरी है भाई। रीजनिंग में तो मैंने 6 क्वेश्चन स्किप कर दिए बहुत जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 4 2 का 6 3 का 18 7 5 12 3 36, देखो तुरंत हिट करा, 7 4 3 7 3 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये। कई बार होता है फर्स्ट गो में जब क्योंकि प्रेशर होता है ना तो नहीं हो पाता, प्रेशर होता तो नहीं हो पाता। अब ये लिखा हुआ यार, इस क्वेश्चन को तो कर सकते हैं आसानी से, कैसे कि हमारे पास जी एच जी के से किस प्रकार बन देते हैं, जी के से, जी जो होगा हमारे पास ये डिवाइड वाला बेटा, माँ हो गई, माँ की माँ, पिता की बहन, माँ सब जनरल, बस जी एच, एच मतलब डिवाइड, ए बी की, जी जो है वो एच की माँ है, माँ है मतलब माइनस, एच क्रॉस, क्रॉस मतलब ए बी का भाई है, मतलब एच जो है वो आई का भाई है, ठीक, आई जे माइनस, माइनस मतलब पत्नी है, आई जो है वो पत्नी है, आई जो जे की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई, ठीक। फिर हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास पत्नी हो गई, जे प्लस के, प्लस प्लस मतलब पिता है, जे जो है हमारे पास वो के का पिता है। अब पिता, पिता की पत्नी यानी मम्मी, मम्मी का भाई, मामा, मामा की मम्मी, मामा की मम्मी क्या हो सकती है बताओ, नानी, मतलब माँ की माँ हो सकती है, माँ की माँ, ए, तो ये हो गया अपने पास ए, आई ए हो गया, ये आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ यार, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 148 जो है, 148 इसका आंसर 173 संबंधित है, 173 से संबंधित है, 29 जो है ये हमारे पास 40 संबंधित है, 108 4 किससे संबंधित होगा, ये बात कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है क्या। अब बोलते हैं अंतर देखो, 13 में से 8 जगह 5 बचेगा, 86 में चलेगा, 2 25 का अंतर आया, यहाँ देखो 10 में हो गया 1 3 11 का अंतर आया, 25 11 का मतलब लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, मतलब 58 करें, 58 में से कितना हटाया हमने, 18 हटा दिया, इसमें से अगर 2 गुना करें, 2 गुना ज्यादा चला जाएगा वैसे, 8 2 का 16 28 29 273 हमारे पास, 6 में 3 3 हमारे पास, और 9 में 7 जगह 2 1 123, 123 18, अच्छा 18 क्या कह रहा है हमारे पास, अगर मैं देखूं 11 11, नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा थोड़ी ना होगा, मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, किसी का स्क्वायर कुछ तो नहीं चल रहा है, 25 5, 25 5 कोई भी स्क्वायर नहीं चल रहा है यार, कोई भी स्क्वायर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है स्क्वायर, चलो आओ इसको देखते हैं सर, नहीं चल रहा तो अब हमारे पास क्या लिखा है, माइनस की बाई और संख्या, माइनस की बाई, अच्छा इधर मतलब इधर उधर के हमारे पास शाम है 7 है, इसका भी क्या चल रहा है यार, 83 121 लिखा हुआ है, 7 4 11 का स्क्वायर, 9 7 16 का स्क्वायर, 5 3 8 है, 8 का 11 गुना 11 11 गुना 11 गुना गुना मतलब 16 का 11 गुना, नहीं नहीं भैया चलो ये तो घर मिल गया, मैं तो ये भी यहाँ से गया, चलो ये हो गया। ये क्वेश्चन आओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार है, शुक्रवार से 3 दिन पहले, 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार के 3 दिन पहले कौन सा होगा, मतलब बृहस्पतिवार, बुधवार, और 3 दिन पहले मंगलवार, मंगलवार यानी कि 7वां दिन जो है वो मंगलवार है, मंगलवार है, तो महीने के 20वां दिन कौन सा होगा, 21वां दिन मंगलवार होगा, मंगलवार दिन पहले सोमवार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आ गया। अरे ये क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ यार, ये क्वेश्चन तो अपन को डिकोड करना है कैसे भी करके, कैसे भी करके इसको करना है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो आगे चक्कर में 4 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे ये मिल रहा है, अब देखते हैं ये वाला, यानी कि 4 कॉर्नर पे आ रहा ना, एक ये पेन आज पता नहीं इसको क्या हो रखा है यार, ये दोनों ऑप्शन में 4 4 है, तो बी आर है, और ये 6 और ओ बता सकता है हमारे पास आंसर क्या होगा, हमें 6 और ओ की, अरे भाई आज तो ये पेन ने 6 और ओ की पोजीशन बता पाएगा क्या होगा, अब देखते हैं हम 6 और ओ की पोजीशन, 6 और ओ की पोजीशन, 6 कहाँ पे यार, 6 तो है नहीं यहाँ, यहाँ तो 6 है नहीं, यहाँ भी 6 नहीं है, यहाँ भी 6 नहीं है, तो 6 कैसे आ रहा है जब 6 नहीं है, तो कोई नया एलिमेंट ऐड हो रहा है क्या कहीं पे, देखिए 3 3 6 एलिमेंट है, 3 3 6 एलिमेंट है, वही एलिमेंट जहाँ पे है वही एलिमेंट, तो तुम्हारे पास ये 6 कैसे आ जाएगा, 6 वाला तो बात ही खत्म है। अब लो 4 ए बी लगाऊंगा यार बस,
बस हो गया, बहुत हो गया। ये तो हटा दिया यार। मैथ का एक क्वेश्चन जो बच रहा था ना वो देख लेते हैं। मैथ का एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यार, 1 मिनट समय है, अभी कर सकते हैं वैसे अपन। ये लिखा होगा आंसर दिया होगा, दो संख्या वृत्त है, एम एन और ए बी बराबर की दो जीवा है। एम एन और ए बी क्वेश्चन तो यार, क्वेश्चन तो अपन ने किया हुआ है लेकिन ध्यान क्यों नहीं आ रहा फिर। ये शायद एम एन देखा कि क्या है, एम एन के बारे में कुछ दिया हुआ है। एम एन आंतरिक वृत्त को स्पर्श कर रही है, ए बी आंतरिक वृत्त को सीडी प्रतिनिधित्व कर रही है, ए बी 30 है और लंबाई पूछा एम एन की। अपन अगर रेडियस बता लें, क्या कर सकते हैं अपन इसके बारे में। कुछ 90 वाला कंसेप्ट भी नहीं लग रहा है मुझे लगता। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये तो बस 12 और इसके 3 तक हम जा पा रहे हैं, इसके आगे हम कोई लॉजिक नहीं। अच्छा इधर अगर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी लंबाई नहीं पता यार, कुछ तो पता होना चाहिए ना एक चीज। शायद मुझे लगता है अगर मैं इस एम एन को यहां से पास कराऊं, लेकिन तब तक कहानी खत्म। तब तक कहानी खत्म भाई साहब। ठीक है, तो ये रहा अपना पूरा का पूरा पेपर। जैसा कि मैंने अटेम्प्ट किया तो आप सभी देख सकते हो कि अपन ने कैसे इस चीज को किया हुआ है। बस खैर ज्यादा कुछ तो अच्छा नहीं है क्योंकि अपन इंग्लिश वगैरह में काफी बिल्कुल डाउन है, लेकिन मैथ और रीजनिंग के आप अप्रोच देखो कैसे हमें हैंडल करना पड़ता है। अब रीजनिंग मैंने लास्ट में टाइम दिया तो उसमें 17 मिनट लग गए, लेकिन मैथ की चीज आप देख सकते हो। तो ये आपको करना है, ये आपको सीखना है। यही चीजें मैं सिखाने के लिए आपको आता हूं कि आपको मैं डायरेक्टली लाइव अटेम्प्ट करके दिखाऊं कि क्या होगा और कैसे कर सकते हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी उत्साह उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।